अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रिव्यू एंड एनालिसिस सीरीज़। जैसे कि आपको पता है कि CSS के पेपर्स अब करीब आ रहे हैं, तो आई थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया टू रिव्यू एंड वेरी ब्रीफली एनालाइज अ रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड बैंक। मैं इसका लिंक जो है शेयर कर दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन। आप PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, एग्जेक्टिव समरी भी है। द रिपोर्ट मेनली टॉक्स अबाउट दैट वाई पाकिस्तान कंटिन्यूज टू बी इन अ स्पायरल ऑफ डेट। उसकी वो कुछ वजूहात बताता है। सस्टेनेबल ग्रोथ क्यों नहीं है हमारी, ये रिपोर्ट में ये भी बताया गया है। तो उसको 3 या 4 उसने एस्पेक्ट्स के अंदर बताया। मैं थोड़ा थोड़ा आपको उसका बताना चाहूँगा। अब इसको शेयर करने की वजह एक और भी है कि जब एसेस चेक कराते हैं आप लोग अपने या क्वेश्चन चेक कराते हैं, तो इट हैज़ बीन सीन एंड ऑब्जर्व्ड कि आप लोगों की जो लाइन ऑफ आर्गूमेंटेशन ठीक होती है, बट स्पेसिफिक कैटेगोरिकल कंटेंट कम होता है। लिहाजा आप जनरलिटीज़ के अंदर चले जाते हैं, जेनेरिक चीज़ें लिखने लग जाते हैं, विच इसकी वजह से आपका और आपके जो कंपेटिटर का है, कैंडिडेट का एग्ज़ाम होमोजेनस हो जाता है, बिल्कुल सेम हो जाता है, हैंस स्कोरिंग कम होती है। तो जितना आप उसके जार्गन्स जितना आप स्पेसिफिक हो सकते हैं, द पेपर शुड शो दैट यू आर अ CSS स्टूडेंट, उतना आपके लिए फ़ायदा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी वजह बताई है पाकिस्तान में सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ ना होने की, वो सबसे पहली वजह है हमारा मॉडल। सो हमारी जो इकोनॉमी है, वी ऑल नो इट्स कंजम्पशन इम्पोर्ट लेड एंड कंजम्पशन लेड इकोनॉमी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर, जिसकी वजह से डेफिसिट बढ़ता रहता है हमारा। इसके ऑपोजिट एक होता है इन्वेस्टमेंट लेड एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। आप इन दोनों में देखें, जो पहला मैंने आपको बताया वो एक्सपेंडिचर साइड पे आता है, दूसरा रेवेन्यू की साइड पे आता है। तो हमारे रेवेन्यूज़ के एवेन्यू कम हैं। इसके ऑपोजिट जो हमारे एक्सपेंडिचर है, जो लीकेजेस हैं, जैसे मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में आपको बता चुका हूँ काफ़ी बार, जो आउटफ्लो है वो ज़्यादा है। तो ये तो आपका एक टिपिकल कैटेगोरिकल और बेसिक इशू है इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, दैट व्हाट इज़ कमिंग इनटू द कंट्री इज़ वेरी लेस देन व्हाट इज़ गोइंग आउट ऑफ द कंट्री इन टर्म्स ऑफ मनी। दूसरी चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज मुख्तलिफ तरह की, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटेलेक्चुअल, अदरवाइज, ये सब रिसोर्सेज हमारी मौजूद हैं। ऑफ कोर्स वी हैव द लार्जेस्ट यूथ बल्ज। पाकिस्तान में हर साल अराउंड 4.18 मिलियन चिल्ड्रन आर टर्निंग 18 ईयर्स ऑफ एज। इसी तरह 11 से 12,000 हर दिन बनते हैं वो, एंड मिलियंस एंटर द जॉब मार्केट। तो रिसोर्सेज तो हैं, बट उनकी एलोकेशन कहाँ है वो हम देखते हैं। उसके लिए इस रिपोर्ट के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट, often very less covered issue in our media as well, that has been mentioned, which is a female labor participation. वो बता रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन इज ओनली 4%। इफ़ वी इम्प्रूव दिस, अब वी कैन हैव GDP गेन्स बिटवीन 5 to 23%, विच इज़ अ ह्यूज वैल्यू। तो सबसे पहले, और ज़ाहिर है जेंडर नॉर्म्स जो हमारे प्रिवेल करते हैं सोसाइटी में, ये उसके लिए सबसे बड़ी हिंड्रेंस वो है। सेकेंड, जो लैंड है, लैंड इज़ यूज फॉर 2 थिंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। आप वही लैंड के ऊपर यू कैन ओपन अप अ बिजनेस एंड पीपल कैन कम एंड यू कैन गिव एम्प्लॉयमेंट, अदरवाइज यू कैन ओनली यूज इट एज एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लैंड ली गई, सिर्फ आइडल पड़ी रहती है। पाकिस्तान में ज़्यादा लैंड उसी लिए यूज़ होती है। द टैक्स इज़ वेरी लेस, देयर आर अदर वेज, यू नो, द लैंड इज़ यूज मोस्टली टू पार्क योर इलीगल फंड्स। ये एक और एसेट एलोकेशन ख़राब हो गई। तो एग्रीकल्चर के अंदर भी यही मसला चल रहा है। द मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स दैट वी आर प्रोड्यूसिंग आर आइदर लो एंड और नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, हैंस आवर एक्सपोर्ट सफ़र। इसी से क्लोजली रिलेटेड एक इशू उन्होंने बताया प्रोडक्टिविटी का। तो प्रोडक्टिविटी, मैं ये अपने पिछले वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, इज़ वन ऑफ द स्ट्रक्चरल इशूज़ ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है एंड अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हियर और रीड मच अबाउट इट। पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में प्रोडक्टिविटी गिरी है बढ़ने के बजाय। ओनली ड्यूरिंग द कोविड टाइम 2020 और 2021 के दरमियान 23% इस रिपोर्ट के मुताबिक देयर हैज़ बीन अ फॉल इन प्रोडक्टिविटी। आप पढ़िए प्रोडक्टिविटी का आइडिया और हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। इसके साथ ही प्रोडक्टिविटी के साथ एक जो हमें चैलेंज फेस करना पड़ता है बीइंग एन एग्रेरियन इकोनॉमी इज़ राइजिंग टेम्परेचर्स। तो प्रोडक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग में भी कम हुई है, एग्रीकल्चर में भी कम हुई है, एंड देन यू along with that temperatures are rising, which results into lower crop yield, which results into a lot of other issues. Another important aspect मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो इस रिपोर्ट में बताया गया है वो ये है कि हमारे जो मर्चेंटाइज, सबसे पहले तो पाकिस्तान में इनोवेटिव और न्यू एंटरप्रेन्योरियल
सॉर्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स को encourage नहीं किया जाता। कैसे? वो कह रहे हैं कि इट इज़ 80% मोर लाइकली कि एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड या क्लिशेड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का आइटम जो है उसको सब्सिडी मिलेगी या उसके लिए फैसिलिटेशंस होंगी, बजाय इसके कि कोई नई आइटम लेके आए। सो दैट इज़ वाई यू सी अ सैचुरेशन ऑफ थिंग्स। हम लो एंड पे ही रहते हैं। इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, देयर इज़ नो वैल्यू एडिशन, राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट एसेट एलोकेशन एंड फॉल इन प्रोडक्टिविटी। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो हमारा लर्निंग कर्व है या ग्रोथ है वो भी बहुत कम रही है। फॉर इंस्टेंस जो एक एवरेज पाकिस्तानी मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर है, सालाना उस वो 1.4 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट करता है। बांग्लादेश में एन एवरेज मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर डज 3.8 मिलियन डॉलर्स। तो आप फ़र्क देख लें कितना ज़्यादा है। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है, वो है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यू वुड बी सरप्राइज टू लर्न और माइट नॉट बी कि पिछले 10 सालों में पाकिस्तान की जो FDI है वो लेस देन 1% ऑफ GDP रही है, विच इज़ वेरी कंसर्निंग। तो ये सब मतलब आई कैन गो ऑन, बट द पॉइंट इज़ कि ये कुछ कैटेगोरिकल स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के जो सिर्फ इस रिपोर्ट में क्वाइट इन डिटेल कवर किए गए हैं। आप इन सबको ज़रूर पढ़िए। इसके अंदर एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का भी है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू ग्रो। हमारी 2000 इन द 2000s द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रेशियो वाज 14% टू द GDP और अब वो 11% से भी कम हो गई है। So these issues I think are very important for, especially if you're going to appear in the next examinations, because economy is a dominant subject. You need specific categorical knowledge. Once again, the link will be posted and looking forward to hearing your feedback in the comments. Thank you so much.